बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं गुलाम जहरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। खबर शामिल करते हैं। लाहौर से इलाका थाना शादबाग भब्बे झुग्गियां का रिहायशी सुहेब नामी शख्स को तारिक मसीह वगैरह सुहेब को स्टील फैक्ट्री का नौकरी का झांसा देकर गुजरांवाला ले गए। तारिक मसीह वगैरह ने मिलकर सुहेब को बेदर्दी से कत्ल कर डाला और बाद में सुहेब के घर वालों को खौफ और हिरासा किया कि अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई की तो आप लोगों का भी वही हाल करेंगे जो सुहेब का किया है। जिस पर समरा जो कि सुहेब की बहन है, इसने कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की। तारिक मसीही और उसके खानदान ने मिलकर समरा और उसकी वालदा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे खौफजदा होकर समरा और अहले इलाका ने आज बैनर्स और कार्ड उठाकर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और जिसमें समरा सुहेब के कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। समरा और मजीद के इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है, हमारे साथ जुल्म हुआ है, मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। समरा ने हमें मजीद खदशा है कि मेरे ख़ानदान को नुकसान दे सकते हैं। पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, हमें इंसाफ चाहिए। इसके लिए एहतजाज के कुछ मनाजिर देखते हैं। हमारी एंकर पर्सन मौजूद है। जी शाह बताइएगा। वहां दा फोन किया है लाया वे ना बाहर आ मैं पैंट ला के खड़ा हूं ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ हैं। जब आपको मारा जा रहा था तो किसी ने ले आले ने किसी ने नहीं छड़ाया। महल्ले वाले सारे डरदे ने इन्ना तो ये मनशियात फरोश ने ये महल्ले वाले डरदे ने सारे। किधर आ गई? मैं थाने क्या एक मिनट। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ भगतपुरा भब्बे झुग्गियां में। यहाँ पर इलाका मकीनों का एहतजाज चल रहा है। मेरे साथ समरा मौजूद है और उनके साथ उनकी वालदा मौजूद है। सुहेब नामी जो बच्चा है 21 साल उसकी उम्र है और उसका कत्ल किया गया है। उसको फैक्ट्री ले जाकर गुजरांवाला ले जाकर उसको जी कत्ल कर दिया गया है। जो तारिक मसीह नामी शख्स है उसने उसको ले जाया गया गुजरांवाला। उसके बेकौल वो लोग गए गुजरांवाला। सुहेब को सांस का मसला था नहीं था, ये कोई नहीं जानता। उसको अगले दिन ही कत्ल कर दिया और घर वालों को रिपोर्ट आती है कि आपका बच्चा कत्ल हो गया, आपका बच्चा मर गया, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको सांस का मसला है, वो इस वजह से कत्ल हो गया है। इसका इलाका मकीनों का कहना है कि जो तारिक मसीह वो मंशियात फरोश है और उनकी ही कत्ल करने के बाद उनकी जो वालिदा है उन्होंने अपनी बहनों के साथ आकर समरा का बहुत बुरा तशद्दुद किया है। दिल कर दो तशद्दुद करन आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मेरे साथ समरा मौजूद है। पे ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। आपने थाने में रिपोर्ट करवाई? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ पर्चा उन्होंने होने नहीं दिता। उन्होंने मेरे साथ यहाँ पे एक रिपोर्ट शेयर की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि दवाइयों का खर्चा कितना है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि उसको ऑर्डर जो सर्च ऑर्डर दिया है एज अ सर्च पेयर रिपोर्ट ऑफ ऑफिस एडमिट दिस इज़ द फ्रेश सूट रिवर्स लेट इट बी नंबर्ड टू रजिस्टर्ड इकोनॉमी। ये बेसिकली कोई हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये एक सिर्फ रिपोर्ट है फैक्ट्री की तरफ से ये जो जारी की गई है। दूसरी जानिब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है जिसको ये बकौल हॉस्पिटल रिपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये डबल एक्शन कुछ लिखा हुआ है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एक और पेज मौजूद है जिसकी ये इन्होंने प्रिंट लगाया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ हाइड्रेट लिखा हुआ है 720 ml का, ये भी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा एक रिपोर्ट ऐसी है जो डेथ सर्टिफिकेट जाहिर कर रही है। खर्चा निकल रहा है, सारी चीज़ें निकाल दी जा रही हैं, लेकिन एक सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट निकल रहा है। डेथ सर्टिफिकेट में जी क्या लिखा जा रहा है? डेथ सर्टिफिकेट में भी डेथ का जो रीज़न है वो कोई मंजर आम पर नहीं है, साफ क्लियर नहीं है। दूसरी जानिब आपको आईसीयू का खर्चा बता रहे हैं बकौल उनके कि आईसीयू में इतना खर्चा किया हमने ये कर दिया, हमने ये वो कर दिया।
और ये उनके बकौल ये रिपोर्ट्स हैं सारी, ये रिपोर्ट्स नहीं है। इसमें आईसीयू का खर्चा कितना आ रहा है? 200 रुपये, हेडक्वार्टर आ रहा है 1000 रुपये और डिस्ट्रिक्ट फीस आ रही है 1500। ये आईसीयू का खर्चा है। ये उनको ये कह के दिखाया जा रहा है कि ये सिर्फ हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट नहीं है, ये आईसीयू के खर्चे हैं। उसके बाद है ETTS, जिस पे सिर्फ एक इंजेक्शन का जिक्र है, इंजेक्शन का जिक्र है, इंजेक्शन का जिक्र किया जा रहा है। अगली रिपोर्ट हमारे सामने मंजरे आम पर आती है, जिस पे जनरल हॉस्पिटल की फार्मेसी का बिल है। जिधर हमारे पास है जनरल हॉस्पिटल की फार्मेसी का बिल और उधर कोई फार्मेसी का जो बिल है वो भी नहीं है। इधर भी यही हाल है, ये भी फार्मेसी का बिल है और इनको ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट है, हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। टेस्टों की रिपोर्ट किधर है? किधर है वो शख्स जिसकी वजह से वो कत्ल किया गया? किधर है वो लोग जिनकी वजह से बच्चा कत्ल हुआ है? उस बच्चे की कत्ल की कोई रिपोर्ट मंजरे आम पर नहीं आ सकी। उस बच्चे को किसी ने नामालूम शख्स ने कत्ल करके फेंक दिया है। अब हम इसके खिलाफ क्या करें? तारिक के खिलाफ एक्शन लिया जाए या फैक्ट्री मालिकान से मिला जाए? हमारे साथ इनकी वालदा भी मौजूद है, हम उनसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक। जो जुहेब है पढ़ता था? हाँ जी, पढ़ता 5-7 पढ़े ऐसे 5-6 पढ़ा हुआ था। वो आपसे इजाज़त लेके गया था गुजरांवाला काम करने के लिए? इजाजत वो बस मुंडिया दे नाल गया है। आपको पता था वो जा रहा है? जा रहा है। आपको ये भी पता था कि वो किस शख्स के साथ जा रहा है? नहीं, ये नहीं पता सी, ये नहीं पता सी। जबरदस्ती लेके गए, जबरदस्ती लेके गया जबरदस्ती उन्हें। आपसे बातचीत हुई थी इन सारों की? नहीं, ना नहीं हुई। मेरे बेटे ने मेरे नाल बात की रात ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, 4 ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, मार के कार लेके जाना। आपको आपके ऊपर तशद्दुद भी करते रहे? वो कब आते थे मारने? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਾ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਲਾਉਣ। यहाँ पर आपके साथ जो जुल्म हो रहा है, आपने कंप्लेन की? ਲਾਣ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਿਆ। आपकी बेटियां क्या करती हैं? ਕੀ ਕਰਾਂ? आपने रिपोर्ट कर? ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਨ, ਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ आपने थाने रिपोर्ट करवाई? ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। आपकी कोई दुश्मनी वगैरह का सिलसिला था इनके साथ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यहाँ पे आपने इनकी वालिदा का भी मौक़िफ़ सुना। दूसरी जानिब अगर हम आपको कहते हैं कि आपने एहतजाज पे भी वो देखा होगा कि उस तरीके से किस तरीके से बिहेव किया गया। एहतजाज में उन्होंने नारे लगाए कि हमें इंसाफ दो। ये लोग किन से इंसाफ मांगते हैं? अदलिया से? हमारी यहाँ की जो पुलिस है उनसे इंसाफ मांगते हैं? जब पुलिस ही उनके साथ मिल जाएगी तो ये लोग किधर जाएंगे? आवाम क्या करेगी? आवाम ने इंसाफ पुलिस अदारों से लेना है। जीवना आराम है, गरीब दा ते कोई जीना नहीं दा, कोई नहीं सोचता गरीब दी कोई सोचता ही नहीं दा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਗੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦੇ।
हम उनके जो दामाद है उनका भी थोड़ा मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे, अगर वो हमें मौक़िफ़ अपना दे देते हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में इससे भी आगाह करते हैं, क्योंकि इनका एहतजाज अभी जारी और सारी है। आवाम को इनकी तरफ से किसी की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और इन्होंने इंसाफ अदलिया से मांगना है। मरीम नवाज़ साहिबा, आप होश के नाखून लें। आपने हुकूमत तो बना ली है, आपने इंसाफ भी बना दिया, आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन ये बेवा खातून जो है वो आपसे इंसाफ की तलबगार है। ये जो ज़ुहैब नामी शख्स कत्ल हुआ है और जो तारिक लामी शख्स है जिसके ये रिपोर्ट्स जाहिर की जा रही है कि बकौल हॉस्पिटल रिपोर्ट्स हैं, ये हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट्स नहीं है, सिर्फ खर्चा जाहिर किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।